नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 3.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें बताया गया है पहला प्रश्न, निम्न के सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ए में लिखा है 20 और 28। तो सबसे पहले हम 20 के गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड का मतलब होता है यानी संख्याओं को खंडों में बांटना, गुणन क्रिया द्वारा संख्याओं को खंडों में बांटना। तो इसमें 20 जो है 20 के गुणनखंड है वो 1, 2, 4, 5 और 20 है। अर्थात ये जो संख्या है 1, 2, 4, 5 और 20, ये जो है 20 से पूर्णतया विभाजित है या 20 से विभाजित है, इसलिए इसके गुणनखंड जो है 1, 2, 4, 5 और 20 होंगे। इसी प्रकार 28 के गुणनखंड जो है यानी 28 जो है किन किन संख्याओं को गुणा करने पर या पहाड़े बोलने पर आते हैं वो उनके गुणनखंड 1, 2, 4, 7, 14 और 28। और इसके बाद आता है सार्व गुणनखंड। अब इन दोनों संख्याओं के जो गुणनखंड है उसमें सार्व गुणनखंड कौन है यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से हैं, वह है 1, 2 और 4। तो ये जो है जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो उनके सार्व गुणनखंड कहलाते हैं। इसी प्रकार प्रश्न बी 15 और 25। तो सबसे पहले हम 15 के गुणनखंड करेंगे। तो 15 के गुणनखंड होंगे 1, 3, 5 और 15। इसी तरह से 25 के गुणनखंड करेंगे 1, 5 और 25। अब इन दोनों में जो सार्व गुणनखंड है उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 1 और 5 है। सी में बताया 35 और 50। तो 35 के गुणनखंड जो है वह है 1, 5, 7 और 35। 50 के गुणनखंड जो है वह है 1, 2, 5, 10 और 50। तो इन दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ जो है गुणनखंड है वो 1 और 5 है। अर्थात हमारा जो सार्व गुणनखंड है इन दोनों संख्याओं का वो 1 और 5 होगा। इसी प्रकार प्रश्न बी में बताया है कि संख्या है 56 और 120। अब 56 के गुणनखंड कौन कौन से हैं या 56 की जो है किन किन संख्याओं में भाग जाता है वह 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28 और 56। अब दूसरी संख्या 120। तो 120 के गुणनखंड कौन कौन से हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 30, 40 और 60 और 120। अब इन दोनों संख्याओं के जो सार्व गुणनखंड है उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो होंगे 1, 2, 4 और 8। इस प्रकार हम दोनों संख्याओं के गुणनखंड करके सार्व गुणनखंड ज्ञात करते हैं। अगला प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में बताया गया है कि निम्न के सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ए में लिखा है 4, 8 और 12। तो सबसे पहले 4 के गुणनखंड करेंगे 1, 2 और 4। फिर 8 के गुणनखंड करेंगे 1, 2, 4 और 8। फिर 12 के गुणनखंड करेंगे 1, 2, 3, 4, 6 और 12। इन तीनों संख्याओं को जो सार्व गुणनखंड है उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 1, 2 और 4 है। प्रश्न बी में भी बताया है संख्या है 5, 15 और 25। तो 5 के गुणनखंड होंगे 1 और 5। 15 के गुणनखंड होंगे 1, 3, 5, 15 और 25 के गुणनखंड जो है 1, 5 और 25 होंगे। इन तीनों संख्याओं के गुणनखंडों में उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है वो 1 और 5 है। इस प्रकार इनका जो सार्व गुणनखंड होगा वो 1, 5 होगा। इस प्रकार हम 2 संख्याओं वाले और 3 संख्याओं वाले गुणनखंडों में सार्व गुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।